नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम Q&A करेंगे और मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किया है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो किरण प्रशांति जी पूछ रही हैं कि मैडम आपके एस्ट्रल ट्रैवल के लिए कितना समय लग गया। किरण जी, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मुक्ति के लिए कितना समय लगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना समय लगा। उसका आंसर मैं बता देती हूँ, मुझे 25 साल लगा। लेकिन आप ये पूछ रही हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल के लिए कितना समय लगा। आप लोग फोकस ही गलत जगह करते हो, इसलिए रिजल्ट भी आप लोगों को गलत मिलता है। उसके बाद शिकायत करते हो कि हमारा लाइफ वैसा का वैसा ही नरक बना हुआ है, तो कैसे बनेगा बताओ, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि एस्ट्रल ट्रैवल करने में मुझे, जब मैं ध्यान करना शुरू की मई 2020 में, उसके बाद से 20 से 22 घंटे के बाद में मुझे एस्ट्रल ट्रैवल वाले एक्सपीरियंस हुए थे। मई में ही हुए हैं सब, ठीक है। तो इसके बेस पे ये धारणा मत बना लीजिए कि मुक्ति के लिए एस्ट्रल ट्रैवल इम्पॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बिना इसके भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और मैं आपको कुछ और फैक्टर्स पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। जब मैं ध्यान करना शुरू की थी ना मई 2020 में, उस वक्त मुझे 25 साल हो चुके थे अपनी भक्ति की साधना में। 24 साल हो चुके थे एक्चुअली में, है ना। 1 साल पहले की बात है ये तो। 24 साल हो चुके थे। और उस वक्त मेरी मन स्थिति कैसी थी उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान में शक्ति व्यक्ति के सत्य निष्ठा पे निर्भर करती है। व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार की मानसिक स्थिति का है, वो जिस प्रकार की एनर्जी होगी उसकी, उसी प्रकार की एनर्जी वो ध्यान में भरता है, या ध्यान में उसकी शक्ति वैसी होती है। सेम टू सेम ये बात भी आप समझ लीजिए कि सेम तरीके के एक्सपीरियंस जो होते हैं उससे सब आदमी सेम तरीके का ज्ञान अर्जित करें, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, पर सबके एक्सपीरियंस से सब एक जैसा ही ज्ञान अर्जित करें, ये भी फिक्स्ड नहीं है, ये भी पक्का नहीं है। सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से ज्ञान ग्रहण करते हैं। एक जैसे कोई भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। क्या उससे सबकी ज़िंदगी एक जैसे ही बदलती है? नहीं। सब अपने अपने हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि एस्ट्रल ट्रैवल अगर आपको हो भी गया तो आप जैसा उम्मीद लगा के बैठी हैं कि मुझे ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए तो वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि एस्ट्रल ट्रैवल के शौक में बैठी हैं, हो सकता है कि आपका मन आपके साथ कुछ कबड्डी खेल जाए, कुछ भी आपके साथ खेल गया बस, तो आप इसका भी फ़र्क नहीं पहचान पाएंगे। तो इस तरफ मत जाइए, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, आप मनोदशा समझिए। मेरा ध्यान करने से पहले मुझे इतना कम समय क्यों लगा? बहुत लोगों को तो इससे भी कम समय लगता है। हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं, योगी लोग भी हैं, जिनको कई कई हज़ार हज़ार घंटे लगे ये सब करने में। तो वो सब डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन वो हज़ार घंटे उन्होंने कई सालों में पूरे किए हैं ना। तो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस सिर्फ ध्यान के उस 20-22 घंटों पे डिपेंड नहीं करता है, उसके पीछे के पूरे 24 साल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम के, क्योंकि मिथ में आप मत पड़िएगा, ये टाइम के चक्कर में आप मत पड़ जाइएगा, ठीक है। इसलिए मेरा बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको बताती हूँ। मैं 8 साल की हूँ, तब से मैं भक्ति मार्ग में हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करते, और मैं किसी जीवित गुरु के संपर्क में नहीं थी। मैं ध्यान के और अध्यात्म के किसी क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरे भगवान थे, मैं थी, ठीक है। तो भक्ति के रास्ते पे चलते चलते मैंने सिर्फ एक काम किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा सच बोलूँगी। बस एक काम मैंने किया था। अब ये काम करते करते इतना तकलीफ़ मैंने झेला है रास्ते में, इतनी सारी अड़चनें आई, उससे पार लगते लगते, उनको समझते समझते, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं आगे बढ़ते गई, आगे बढ़ते गई, बस आगे बढ़ते गई। साल 2018 दिसंबर, मेरी तकलीफ़ों का मेरी जो तकलीफ़ें थी इतने सालों की सत्य के राह में चलते हुए, उसका चरम बिंदु थी। साल 2018 दिसंबर जो है, हाईएस्ट पीक था मेरे जीवन में, मेरे दुखों का। वो टाइम ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा
दम घोटू माहौल में थी। मेरी ज़िंदगी से मुझे धिक्कार होता था। मुझे लगता था ये मैंने किस तरीके के चयन अपने ज़िंदगी में कर लिए, किस तरीके के लोगों का चुनाव कर लिया जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। और क्योंकि मैंने उन लोगों का चुनाव खुद ही किया था, इसलिए मैं उसकी ज़िम्मेदार खुद ही थी। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, इतना दम घुटता था मेरा कि मेरी सेहत बेहद तरीके से ख़राब हो चुकी थी, बहुत भयानक तरीके से सेहत ख़राब हो चुकी थी। मैं मैं इतने बुरे कंडीशन में थी कि अब मैं बैंकिंग के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। मुझे उसका पॉइंट नज़र आया कि ज़िंदा रहूँगी तो नौकरी रहेगी ना। तो मैं उस मेरे मन से पता नहीं कैसे वो छूट गया, और एक अंदर से एक पहले भी एक इंट्यूशन आई थी कि मुझे बैंकिंग में नहीं जाना है, तो वो कारण भी था, और ये समय भी छूट गया, ये कारण भी था। तो उसके बाद में फिर मुझे उसका पॉइंट नज़र नहीं आया। मैं सोची कि सपने जाए भाड़ में, सेहत जाए भाड़ में, मतलब ये जो मैं अपनी लाइफ में कुछ लोगों को बनाए रखने के लिए इतना डिप्रेशन झेल रही हूँ, वो लोग जाए भाड़ में। ठीक है, ये सब चीज़ दिमाग में आने लगा। मैं इतना इतना ज़्यादा सफोकेट हो रही थी, इतना मिजरेबल थी, इतना ज़्यादा दुखी थी कि लगता था कि अगर मतलब एक एक मोमेंट मेरा डिप्रेशन में गुजरता था, एकदम भयंकर डिप्रेशन में गुजरता था। मैं आपको बताऊँ मेरा डिप्रेशन का क्या लेवल था। मैं टीवी के सामने चेयर में एक दिन बैठी थी, मेरे 7-8 घंटे निकल गए टीवी पे नज़र रखे रखे, और जब मैं उससे उठी तो मुझे पता नहीं था कि मैंने 8 घंटे में क्या क्या देखा। बताइए, मैं इतना भयंकर तरीके से डिप्रेशन में थी, मुझे समय का पता नहीं चलता था, मैं यूं ही बैठे रहती थी ब्लैंक होके, इतना भयंकर डिप्रेशन था। तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए सिर्फ एक चैन की सांस लेना मेरे लिए अमृत के समान होगा। ठीक है, मुझे अपनी सेहत को सुधारने की ज़रूरत है, मुझे डिप्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा मेरा माइंड सेट था। 2019 जनवरी से लेके 2000 मतलब उसी 6 महीने के दौरान मैं इस सोच को डेवलप करते गई। मुझे बहुत 6 महीने का टाइम लगा, और 2019 जून ऐसा था जब फाइनली मुझे लगा कि मैं अब अपने उस डिप्रेशन से पार पा चुकी हूँ। वहाँ पे मैं पूरा बदल गई, वहाँ पे मेरी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई। मुझे अपने जीवन में कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर वगैरह नहीं चाहिए। मैं अपना सेहत बना लूँ इतना काफ़ी है, मैं ज़िंदा रह लूँ इतना काफ़ी है। मेरे पास पहनने के लिए इनफ कपड़े हैं, मुझे कोई कपड़ों का शौक़ नहीं है ज़्यादा। मुझे कोई मूवीज़ वगैरह, क्लब वगैरह ये सब में जाने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे बाहर घूमने या मॉल, पता नहीं लोग क्यों बेवकूफ़ी की तरह टाइम वेस्ट करने जाते हैं मॉल, मुझे इन सब चीज़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं बस ऑफिस जाती थी, अपना हल्का फुल्का जो भी कमाई था वो मैं करती थी, मैं एक्सरसाइज करती थी, मैं सात्विक भोजन खाना शुरू कर दी थी। मेरे जीवन में जितने नकारात्मक लोग थे मैंने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया था। मैं किसी से फ़ोन में मैसेजिंग नहीं करती थी, बात नहीं करती थी। मैंने अपने जीवन का ये रिक्वायरमेंट था कि मैं मेरी सेहत बना लूँ, मैं अच्छे से सांस ले लूँ चैन की, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। ये मेरा ये एम था। मैं सोचती थी कि अगर मैंने प्यार में बड़े धोखे खाए, तो मुझे एक कमी वो भी खलती थी। लेकिन वो टाइम ऐसा था जब मुझे लगा कि अगर मुझे लाइफ टाइम अगर सिंगल रहना पड़े, तो मैंने बहुत सोचा कि क्या ये इतना बुरा होगा? नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। तो मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मैं लाइफ टाइम के लिए अगर सिंगल रहना पड़े तो मेरी ज़िंदगी वैसे भी बहुत मज़े में कटेगी, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना खुशी बना के ही रहूँगी, अपनी शांति बना के रहूँगी। जो मिनिमम से मिनिमम मुझे मिला है मैं उसी में परम आनंद में रहूँगी, और अगर भगवान मुझे किसी भी परिस्थिति में रखते हैं, मैं दुखी नहीं होने वाली। ये मेरा माइंडसेट था। मैं पूरी तरीके से भगवान के प्रति आस्था से एकदम गहरे डूबे जा रही थी, डूबे जा रही। भक्त तो मैं हमेशा से थी, लेकिन मेरी श्रद्धा और गहरी और गहरी और गहरी होते जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि 2018 में मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन भी
जिंदा नहीं रह पाऊँगी। हर दिन मुझे लगता था कि मैं अगला दिन नहीं देख सकती, मैं इतना डिप्रेशन में थी। लेकिन मैं ये देख के इतना दंग रह गई कि सिर्फ एक डिसीजन ले लेने की वजह से ज़िंदगी नरक से स्वर्ग बन जाती है। ये मैं देख के इतना दंग रह गई थी, मैं इतना खुश रहती थी। मैं एक-एक दिन में हज़ारों हज़ारों बार भगवान को थैंक यू बोलती थी कि मतलब बाल-बाल बचा लिया भगवान आपने मुझे, ऐसा टाइप का, मतलब हज़ारों बार थैंक यू बोलती थी। मुझे लाइफ़ से, रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, लवर्स से, जो भी अगर आते हैं तो, नहीं आते हैं तो भी, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई थी। मुझे कुछ भी नहीं रह गया था। मुझे बस इतना था कि अगर मैं सिंगल रहती हूँ तो अम अपने सोने के लिए एक कमरे जितना या छोटा-मोटा सा घर मैं अपने लिए कमाई करके खड़ा कर लूँ, इतना इतना जो था मेरा गोल था। और मेरे पास पहले एक डॉग था जो जो ख़त्म हो गई, वो मेरे लिए बच्चे जैसी थी, तो मेरी इच्छा है कि मैं फिर से एक डॉग पालूँ। लेकिन जब उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो मेरे टू व्हीलर में उसको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूँ अपने लिए, ताकि जब मैं अपने पेट को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो उसको कोई असुविधा ना हो। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। तो मेरा सिर्फ़ ये गोल था पूरी लाइफ़ में कि मैं एक कमरे का अपने अपने सोने लायक एक जगह, थोड़ा-सा इतना छोटा-सा घर मैं बना लूँ। थोड़ा-सा छोटा-सा आँगन हो जिसमें मेरा पेट खेल सके, छोटा-सा किचन हो और एक कार हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे मुझे शादी, बच्चे, गहने या जो भी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए था। और वो भी मैं कार और घर भी मैं अपनी सुरक्षा के लिए सोचती थी, ताकि मैं अपने आध्यात्मिक राह पर चल सकूँ और समाज मुझ पे दबाव ना बनाए उनके मुताबिक चलने के लिए, जो कि अक्सर समाज वाले लोग बनाते ही हैं। तो ये सारी चीज़ जो था वो मेरा माइंडसेट था। अब बताइए, मेरे पास कोई इच्छा नहीं थी जो मैं ध्यान करके पूरा करूँ। मेरे पास कोई गोल नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था। अब वो टाइम ऐसा था, मई 2020, जिसमें मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था। वो ट्यूशन मुझे आया था छोड़ने के लिए, जिसको मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं अपने लिए जो मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, मैं उसका बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। तो मैं उसके लिए ब्लॉगिंग और राइटिंग सीख रही थी, और वो कुछ अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो मेरा प्रोग्रेस अच्छा हो, मैं अच्छे से राइटिंग सीखूँ, इसके लिए मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मैं 10 मिनट, 15 मिनट कभी-कभी ध्यान लगाती थी, कभी 2 ही मिनट लगा लिया, कभी दिन में 5-6 बार 2-2 मिनट का ध्यान लगा लिया, तो कभी 5-6 दिन में आधे घंटे का ध्यान लगा लिया। ऐसे कम ज़्यादा करके ऐसे ही चलते रहा मेरा ध्यान। तो आई थिंक जब ध्यान करने में बैठी 20-22 घंटे के बाद, जब एस्ट्रल ट्रैवल वाले ये सब चीज़ एक्सपीरियंस हो रहे थे, तब तक मैं एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में नहीं जानती थी। तब तक मैं सिद्धियों के बारे में नहीं जानती थी। तब तक मैंने भगवद गीता भी नहीं पढ़ी थी लाइफ में कभी। बताओ, कान्हा की भक्त थी पर मैंने भगवद गीता कभी नहीं पढ़ी थी। मैं भगवद गीता पढ़ना 2020 में अक्टूबर, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने के बाद में पढ़ना चालू की। और मुझे इतना इतना पछतावा हुआ, मैं इतनी मूर्ख हूँ, मैंने इसे पहले क्यों नहीं पढ़ा। इट्स अमेजिंग, वो बुक जादुई है, उसमें पूरे अध्यात्म का सार छुपा हुआ है। आप बिना देरी किए आज ही पढ़ना चालू करिए। मुक्ति अगर चाहते हैं जल्द से जल्द, आज ही पढ़ना चालू कीजिए, उसे दिल से समझने की कोशिश कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। तो आप जो ये लोग पूछ रहे हो ना कि एस्ट्रल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो वो जो 20-22 घंटे का टाइम था ना, वो एस्ट्रल ट्रैवल करने में लगा तो सही, लेकिन जो जो आज मैं जितना भी थोड़ा बहुत भी मैं जान पाई हूँ, उसका 90% चीज़ ध्यान शुरू करने से पहले मैंने भक्ति के कारण जान लिया था। ज्ञान जो है ना, ये कभी पूरा नहीं होता, ये पूरी लाइफ टाइम चलते रहता है। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक मैं नई नई चीज़ें सीखती रहूँगी, वो चीज़ आते रहेंगी, नई नई कमजोरियाँ मुझसे उजागर होते रहेंगी, मुझ में मैं अपने अंदर नई नई कमियाँ जो है देखूँगी, उन्हें फिर से ठीक करूँगी। ये प्रोसेस पूरा लाइफ टाइम चलते रहेगा। ज्ञान कभी कंप्लीट नहीं होता। पर आज जो जो भी मैं जानती हूँ, उसका 90% जो था वो मैं भक्ति की वजह से जान चुकी थी। ठीक है। तो आप प्लीज़ इसका ये अंदाज़ा मत लगाइए कि एस्ट्रल ट्रैवल आपको ज्ञान दे देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दे। ठीक है। और इसके पीछे मत भागिए, अनुभवों के पीछे मत भागिए, मैंने आपको पहले ही चेताया है। प्लीज़ आप
समर्पण के ऊपर फोकस कीजिए, भोग मुक्त होने पे फोकस कीजिए, समाधि प्राप्त करने पे फोकस कीजिए, शून्यता पे, ईश्वर प्राप्ति पे फोकस कीजिए। ठीक है। ध्यान के 20-22 घंटों के बाद में, सिद्धियों के बाद में धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही किसी समय ध्यान में ही मुझे मेरे दूसरे आध्यात्मिक गुरु जो हैं, आप लोग मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु के बारे में जानते हो, श्री कृष्णा हैं। मेरे दूसरे आध्यात्मिक गुरु हैं जिसके बारे में आप लोगों को और किसी दिन बताऊंगी। तो मुझे उन ध्यान में उनका दर्शन हुआ, या बोल सकते हो माइंड में उनकी छवि उभरी, या आज्ञा चक्र में उनकी छवि उभरी, आप ये कह सकते हो। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मुझे तुरंत समझ आ गया कि तुरंत अपने मुंह से मेरे मेरे मुंह से अपने आप निकलने लग गया कि मुझे सिद्धि या विद्या नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। उस दिन, उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि सिद्धियाँ एक्चुअली में आपके लिए टेस्ट होती हैं, कि आप ईश्वर प्राप्ति से भटक के झुनझुना के पीछे तो नहीं पड़ जाते हो। एक्चुअली में उस दिन मुझे समझ आया, जब मैंने अपने दूसरे आध्यात्मिक गुरु को देखा तो मैं इतनी खुश हो गई, गदगद गदगद ध्यान में ही रोने लग गई। और अपने आप मेरे मुंह से निकल रहा था, अपने आप फ्लो छूट रहा था कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए बंगला, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे आप यहाँ रखो या सड़क में रखो या जंगल में रखो, मैं सब जगह रहने को तैयार हूँ। मुझे मनुष्य के शरीर में रखो या कीड़े मकोड़े के शरीर में रखो, मैं सब जगह रहने को तैयार हूँ। मुझे सिद्धियाँ विद्या नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। उस मोमेंट में जब मैंने ये बोला ना, उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि सिद्धियाँ एक्चुअली आपके लिए टेस्ट होती हैं, आपको बताने के लिए कि अगर मैं इतने सारे विभूतियों को आपको दे दूँ, इतना सारा खजाना दे दूँ, तो कहीं आप भटक तो नहीं जाते हो। तो उस मोमेंट में अपने आप जब मेरे मुंह से निकला, तब मैंने जाना कि सिद्धियाँ एक्चुअली में झुनझुना है बच्चों को बहलाने के लिए। जा बेटा जा, क्या ईश्वर प्राप्त करेगा तू, जा तू उससे खेल। बस कुछ ऐसा ही था, मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, सिद्धियों के पीछे मत जाइए। जब आप ईश्वर प्राप्ति को समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बाकी कोई भी चीज़ जो है उसके अलावा, वो सब दो कौड़ी की है, उसका कोई मोल नहीं है ईश्वर के सामने। ठीक है। तो ईश्वर प्राप्ति पे फोकस कीजिए। नमस्ते।